आपका बिहार समाचार में चलिए जानते हैं आज बिहार के प्रमुख समाचार को। आज की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि लालू यादव के खिलाफ पटना में बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर। बीजेपी विधायक ललन कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि लालू ने ललन कुमार को फोन कर विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को हराने में मदद करने के बदले मंत्री पद देने की पेशकश की थी। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कोरोना का खौफ। जी हां, संक्रमित की मौत के बाद लाश छोड़ भागे परिजन। अस्पताल के दरवाजे पर ही लाश को छोड़कर भाग गए। बुधवार आधी रात में भर्ती कराए गए जमुई निवासी कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की सुबह करीब 4:30 बजे हुई मौत के बाद उसके परिजन भाग निकले। सुबह 10 बजे तक अस्पताल प्रशासन परिजनों को लाश देने के लिए तलाशता रहा, लेकिन वे नहीं मिले। गुरुवार को अस्पताल प्रशासन ने डीपीएम जमुई से परिजनों का नंबर लिया और उसे बात कर अस्पताल बुलाया। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद बोले ललन पासवान, गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं हूं। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा है कि गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। जी हां, बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही कथित तौर पर लालू ने ललन पासवान को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार का साथ देने के लिए प्रलोभन दिया था। इसी मामले में विधायक ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार का सबसे गरीब विधायक होने के साथ ही मैं दलित हूं। यह आम धारणा है कि दलित व गरीब आदमी बिकाऊ होता है। यह धारणा कब बदलेगी? सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले लालू प्रसाद ने जिस तरह से फोन कर मुझे खरीदने की कोशिश की है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में 7 निश्चय 2 के तहत गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने को होगा सर्वे। बिहार में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय 2 में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के सभी गाँवों की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की कयावत शुरू कर दी गई है। नोडल विभाग बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के इसके लिए सर्वे करने का निर्णय लिया है। इस काम में सरकार के दूसरे विभागों की भी मदद ली जा सकती है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कोसी और सीमांचल के धान से तैयार चावल का स्वाद अब विदेशी में भी लोग चखेंगे। बिहार में कोसी और सीमांचल के धान से तैयार चावल की खुशबू विदेश में भी बिखेगी। विदेश में रहने वाले लोगों को कोसी सीमांचल इलाके की खेतों को उपजाऊ गए धान से तैयार चावल खाने को मिलेगा। कोसी और सीमांचल का धान विभिन्न रेल रैक पॉइंटों के जरिए आंध्र प्रदेश और वहां किया गया तैयार चावल विदेश पहुंचेगा। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अच्छी खबर है। जी हां, बता दें आपको कि दिसंबर से एक बार रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी सहरसा सियालदह हाटे बाजारे एक्सप्रेस जाने शेड्यूल। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी के साथ साथ बहुत बड़ी राहत। हाटे बाजारे एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 3 दिनों दिसंबर से होगा। सहरसा से सियालदह के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें से एक ट्रेन की ही जिले के मानसी रेलवे स्टेशन होकर पूर्व की तरह सहरसा तक पहुंचेगी। दूसरी हाटे बाजार स्पेशल ट्रेन कटिहार व पूर्णिया होते हुए सहरसा रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। इन ट्रेनों के चलने से खगड़िया सहित कोसी क्षेत्र के रेल यात्रियों को बंगाल जाना आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं अगले न्यूज को। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2020 आ गया है बिहार भर्ती, और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख भी घोषित हो चुकी है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। यह परीक्षाएं 14 और 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले ही 13 नवंबर से चल रहा है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। आपको बता दें कि पुलिस में सिपाही के 8415 पदों पर बहाली के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्मचारियों को नवंबर का वेतन और पेंशन मिलने में होगी देरी। जी हां, जाने क्यों? नवंबर माह का वेतन और पेंशन कर्मचारियों को अब 30 नवंबर की जगह 1 दिसंबर को मिलेगा। इस महीने बैंक अब केवल शुक्रवार 27 नवंबर को खुलेगा। 26 नवंबर को ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कई बैंक यूनियनों के शामिल होने के कारण ज्यादातर बैंकों की शाखाएं बंद रहेगी और कामकाज प्रभावित होंगे। 28 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में बंद रहेगी। 29 नवंबर को रविवार होने के कारण और 30 नवंबर सोमवार को गुरु नानक जयंती होने के मौके पर बैंक बंद रहेगा। बैंकों में सामान्य कामकाज 27 नवंबर के बाद 1 दिसंबर से होगा। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर।
जी हाँ, बिहार मौसम अपडेट बता दें आपको कि बिहार की बहुत बड़ी समाचार है ये। शनिवार से बदलेगा हवा का रुख और बढ़ेगी ठंड। जी हाँ, शनिवार से बिहार में फिर एक बार ठंड बढ़ेगी। अब अभी हवा का रुख उत्तर पूर्व होने के कारण तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। शनिवार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने से यह अपने साथ ठंड लाएगी और तापमान गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार अभी पटना सहित विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री के और न्यूनतम तापमान गया को छोड़कर 10 से 12 डिग्री के आसपास रहेगा। गुरुवार को सुबह के समय आशंका कोहरा और धुंध होगी। वहीं शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। 28 नवंबर यानी शनिवार से आसमान साफ होगा और हवा का रुख बदलने से ठंड में वृद्धि होगी। करते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार सरकार ने अगले 7 दिन के लिए कोरोना को लेकर सख्ती की पूरी गाइडलाइंस नए सिरे से जारी की है। गुरुवार को गृह सचिव आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। चुनाव प्रचार से मतगणना तक भारी भीड़ पर शांत रही सरकार अब कोरोना को लेकर एक्टिव मोड में है। इसी के तहत मंगलवार से वाहन चालकों के लिए मास्क और दूरी को अनिवार्य करने के बाद अब नदी में स्नान को लेकर भी बड़ी बयान जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में धुंध के साथ होगी सुबह, धूप देर से होने से सुबह शाम रहेगी ठंड। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। अब सूर्योदय पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शुक्रवार को धुंध के साथ सुबह होगी। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु में चक्रवाती हवा निवार का भी बिहार के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में चक्रवाती हवा का निवार का प्रभाव बिहार, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। आने वाले 72 घंटों में दिन के तापमान में कमी तो रात में पारा बढ़ने का अनुमान है। इसमें मध्य रात्रि तक हल्की गर्मी का एहसास होगा, जबकि सुबह के दौरान मौसम पूर्व की तरह ही रहेगा। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पटना में कोरोना के साथ जहरीली हवा का खतरा, महाजाम से बढ़ गया वायु प्रदूषण। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि महाजाम से पटना की हवा में जहर घुलता जा रहा है। प्रदूषण के कारण सुबह आसमान में धुंध भी अधिक दिख रही है। सेहत को लेकर यह काफ़ी खराब है। सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में सांस के रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ गई। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कल। बेल मिली तो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी हाँ, हमको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होगी। जिस मामले पर सुनवाई होगी वह दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 मामले में से 3 में जमानत मिल चुकी है। उनको दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में 24 घंटे में मिले 763 नए मामले। पटना टॉप पर। डॉक्टर सीपी ठाकुर की सेहत में हो रहा सुधार। कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। बुधवार को 24 घंटे में प्रदेश में 763 नए मामले आए हैं, जिसमें केवल पटना का आंकड़ा 292 संक्रमितों का है। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं और अब युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।